Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश छोड़ दिया। उसके बाद वो सेना के विमान में बैठकर पहले वायुसेना के स्टेशन पहुंची और फिर वायुसेना के विमान C-130J में बैठकर भारत आई। उनका विमान हिंडन एयरबेस पर लैंड किया। वो शाम 5:36 पर उनका विमान एयरबेस पर लैंड किया। इस दौरान भारतीय सेना किस तरह से काम कर रही थी, यह जानना बेहद दिलचस्प है। जिस वक्त बांग्लादेश की पीएम का विमान भारतीय सीमा क्षेत्र में दाखिल हुआ, उसके बाद से लगातार पूरे इलाके में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भरने लगे। वहीं दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में लगातार हाई प्रोफाइल बैठकें होती रहीं और उस पूरे मूवमेंट की निगरानी होती रही। उनके इंडिया में लैंड करने की जिस तरह की कहानी रही है और वो आगे अपनी यात्रा पर कैसे जाएंगी, आपको बेहद दिलचस्प और अंदरूनी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र और देश छोड़कर जाने का पूरा घटनाक्रम भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। शेख हसीना के त्यागपत्र के बाद यहाँ मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में सुरक्षा से जुड़े तमाम जो बड़े लोग हैं, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात की जाए, NSG डोभाल, सेना प्रमुख और तमाम एजेंसियों के प्रमुखों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें शेख हसीना का जो अनुरोध था भारत आने का, उसके बाद तमाम सेना से समेत तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई। शेख हसीना जब बांग्लादेशी वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान से रवाना हुई और वहां से रवाना होने के बाद जैसे ही वो भारत की हवाई सीमा में उनका प्रवेश हुआ, ईस्टर्न कमांड भारतीय वायुसेना की सक्रिय हो गई। उनके जो लड़ाकू विमान हैं वो एयरबॉर्न हुए और इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया गया रडार के जरिए। और करीब 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद जब वो यहाँ हिंडन एयरबेस पर उतरी, तो इस तरह से ये ऑपरेशन का एक हिस्सा पूरा हुआ। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान चाहे बात सेना की जाए, भारतीय वायुसेना की जाए, BSF की जाए, सरहद पर खुद BSF DG ईस्टर्न कमांड में मौजूद थे। इस तरह से इस पूरे और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। हालांकि अभी ये ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हिंडन से दिल्ली से शेख हसीना के लंदन जाने की बात है। जब तक वो वहाँ नहीं पहुँच जाती, तब तक भारत के लिए जो ऑपरेशन है, जो ये चुनौती है, वो जो काम है वो पूरा नहीं हो जाता।